प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू होते ही अधिकांश महिलाओं के बाल, त्वचा इन सब में कई तरह के बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में आपके बाल, त्वचा पर इस तरह का बदलाव आना किस बात का संकेत है? क्या ये नॉर्मल है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान उनके बालों में, उनकी स्किन में एक अलग तरीके का बदलाव नजर आता है और इसे वो ठीक से समझना चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है, उनकी स्किन का रंग क्यों बदल रहा है, उनके बाल झड़ना क्यों शुरू हो गए हैं, इस तरह का बदलाव क्यों आ रहा है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान या फिर तीसरी तिमाही के दौरान अपने बालों में, अपनी स्किन के रंग में इस तरह का कोई बदलाव नजर आ रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके सारे सवालों के जवाब आज ही मिलने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला बदलाव है हाइपर पिगमेंटेशन का दर्द। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाओं को हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या शुरू हो जाती है, जैसे कि उनकी चेहरे की स्किन का रंग बदल जाना, उनके अपर लिप्स पर बहुत ज्यादा बाल उगाना, उनके चीक्स पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, उनकी गर्दन, उनके अंडर आर्म, इन सारी स्किन का जो रंग होता है उस पर पिगमेंटेशन होना, काला पड़ जाना, इस तरह की समस्या आपको दूसरी तिमाही के दौरान से थोड़ी थोड़ी करके महसूस होने लग जाती है, क्योंकि दूसरी तिमाही के दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ होती है। तो आपके शरीर से जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो आपके बच्चे तक भी पहुंचते हैं और अगर आप अपनी डाइट पर फोकस नहीं कर रहे हैं तो जरूरी विटामिन न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से आपकी स्किन का रंग इस तरह से बदला हुआ भी फील हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आप अपनी डाइट में थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, यानी कि पहले से अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप अगर एक बार में थोड़ा नहीं खा पाती है तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार खा सकती है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी। आपकी स्किन में इस तरह का कोई बदलाव भी नहीं आएगा। और अगर आपको, जैसे कि बहुत सारी जो वुमेन है वो वर्किंग वुमेन है, काम के सिलसिले में प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्हें क्या है कि ऑफिस जाना पड़ता है, तो ऐसे में क्या है कि आप अगर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, आप स्कार्फ बांधिए, अपनी पूरी जो स्किन है फेस की, हाथों की कवर करके रखिए और आप पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे और आपकी स्किन पर इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं आए। इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर आपकी स्किन में फिर भी कालापन बना हुआ है, अचानक से स्किन में ड्राइनेस आ गई है, मुरझाई हुई सी रहती है, काफी सारा मतलब खाने के बावजूद भी, जरूरी न्यूट्रिशंस लेने के बावजूद भी, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन सारी चीजों को आप प्रॉपर ले रही हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, आपके चेहरे की जो स्किन है वो काली पड़ गई है, हाथ पैरों में डलनेस आ गई है, तो फ्रेंड्स इसे प्रेगनेंसी में गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब लड़का होता है तो महिला का वजन बढ़ता है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, लेकिन उसकी स्किन का जो रंग है वो काला पड़ जाता है। दूसरा बदलाव है बाल झड़ना या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथे महीने के बाद से ही क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है, यानी कि जब आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है, तो इनका सीधा असर आपके बालों पर भी हो सकता है। दूसरी तिमाही के बाद से काफी सारी महिलाओं को आपने कहते सुनते देखा होगा कि प्रेगनेंसी में हमारे बाल बहुत झड़ गए थे, एकदम से छोटे हो गए थे, बेकार बेजान लगते थे। वहीं कुछ महिलाओं को आपने कहते हुए सुना होगा कि उनके बालों की ग्रोथ काफी अच्छी हो गई थी, बाल झड़ना बंद हो गए थे, शाइन करने लग गई थी। तो प्रेगनेंसी में जब आप जरूरी न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, खाने पीने पर फोकस कर रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्या है कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी भी हो जाती है। कई बार सारी चीजें लेने के बावजूद भी आपके बाल एकदम से झड़ भी जाते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा होना वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन पुराने जमाने से जब हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तो हमारी दाई माँ इससे एक अनुमान लगाती थी कि प्रेगनेंसी के दौरान सारी चीजें हेल्दी होने के बावजूद भी, खाने पीने का ख्याल रखने के बावजूद भी, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, एकदम बेजान से हो गए हैं, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा भी माना जाता है। वही कुछ महिलाओं के चेहरे पर, उनके जो अपर लिप्स है, अंडर आर्म्स है, इनमें
अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि हाथों पर बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, पैरों पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का बदलाव भी आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा माना जाता है कि घर में जब लड़का होता है तो महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन स्रावित होने लग जाता है, जिससे पुरुषों वाले कुछ जो सिम्पटम्स होते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ पुरुषों की ज्यादा होती है, तो ऐसा ही महिलाओं के साथ होने लग जाता है और डिलीवरी होने के बाद ये ऑटोमेटिक ही अपने आप ठीक हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में इस तरह के बदलाव आपको भी महसूस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों की प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ नहीं होगा, या फिर दूसरों की प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था तो आपके साथ हो। प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं हर महिला को अपनी प्रेगनेंसी में अलग ही एहसास देते हैं। तीसरा खास बदलाव है नाखूनों का बार-बार टूटना या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा काफ़ी सारी महिलाओं के जो नाखून है एकदम बरखरे से, टूटे-टूटे से, ज़रा से पकड़ने से टूट जाते हैं, कुछ काम करती हैं, खिल जाते हैं। तो इस तरह से उनके नाखून बेजान हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी टूटने लग जाते हैं। वहीं कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर हफ्ते उन्हें, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार उन्हें अपने नाखून काटने पड़ते हैं, यानी कि उनके नाखून बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर आप कैल्शियम की मात्रा अच्छे तरीके से ले रही हैं, प्रोटीन अच्छी मात्रा में ले रही हैं, तो आपके जो नाखून हैं, आपकी जो हड्डियाँ हैं, वो मजबूत बनी रहती हैं। अगर आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में नहीं ले रही हैं, तो आपके जो नाखून हैं, बाल हैं, हड्डियाँ हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। आपको जोड़ों में दर्द की समस्या रह सकती है, उठने-बैठने में आपको कमर में दर्द की समस्या हो सकती है, हाथों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर इस तरह का कोई सिम्पटम्स आपको फ़ील हो रहा है, तो हो सकता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। आप कैल्शियम, आयरन की जो सप्लीमेंट होते हैं, इनको प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है और इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से भी सजेशन लेना है कि इस तरह की अगर समस्या हो रही है, तो ये क्यों हो रही है। वहीं पुराने ज़माने से एक ऐसा अनुमान माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के जो नाखून होते हैं, उन पर क्या है कि एकदम से सफ़ेद-सफ़ेद से चकत्ते बन जाते हैं, यानी कि स्किन सी ऐसा लगता है कि उभर कर बाहर आ गई है। अगर ऐसा कोई बदलाव आपको महसूस हो रहा है, तो इसे घर में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 बदलाव जो कि प्रेगनेंसी की दूसरी या फिर तीसरी तिमाही के दौरान आपको अपने शरीर में भी महसूस हो सकते हैं और इनकी मदद से और इन्हें अपने शरीर में समझकर आप घर में लड़का या लड़की होने का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की मदद से ही आप पता कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में घर में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है और मेरा वीडियो चैनल भी लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, बुजुर्ग महिलाएँ गर्भवती महिलाओं के सिम्पटम्स को देखकर एक अनुमान लगाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी सटीक होते हैं। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है, जब आस-पास रहने वाले जो लोग हैं उनसे बोलते हैं आपको लड़का होगा, आपको लड़की होगी, तो इससे क्या है वो सोचने पर मजबूर हो जाती हैं और इस वजह से उनका दिमाग खराब रहने लग जाता है, वो ध्यान नहीं देती हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो ये जो सिम्पटम्स है वो प्रेगनेंसी को एन्जॉय करने में आपको काफ़ी मदद कर सकती है। अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स आपको फ़ील हो रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसके अलावा कोई और समस्या आपको हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हैं, यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आस-पास गर्भवती महिलाओं को शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।